Hello, good morning students. How are you? Hope you all are fine. So let's start our chapter number 4. In this chapter, we have already studied about the brain, spinal cord and nerves. So today we will study the sense organs. So let's start. These are the organs which make us aware for our surrounding. तो ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि आपको आपके सराउंडिंग के बारे में अवेयर कराते हैं, जिनको कि आप देख सकते हैं, आप आइज़ के थ्रू देख सकते हैं, ईयर के थ्रू सुन सकते हैं, स्किन के थ्रू फील कर सकते हैं. ठीक है. तो दे आर लाइक द गेटवे ऑफ आवर ब्रेन टू द आउटर वर्ल्ड. आउटर वर्ल्ड के लिए क्या होता है, ये हमारे ब्रेन जो ये क्या किसका काम करते हैं, गेटवे का काम करते हैं, हमारे ब्रेन के लिए गेटवे का काम करते हैं. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, दैट इज़ आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन. अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग. तो फर्स्टली हम लोग आइज़ के बारे में पढ़ते हैं. इट प्रोवाइड द सेंस ऑफ साइट. ये हमें साइट का सेंस प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि हमको देखने में हेल्प करता है. आइज़ आर बॉल लाइक स्ट्रक्चर फिटेड डीप इनसाइड द बोनी सॉकेट इन द स्कल. आपने स्कल देखा होगा कि स्कल में जो आप ये क्या होती है, ये बॉल्स जो होती हैं, आई बॉल्स होती हैं, ये बोनी स्ट्रक्चर जो आपका होता है, स्कल होता है, उसमें फिट होती हैं, सॉकेट्स में फिट होती हैं. फॉलोइंग आर द मेन पार्ट ऑफ द आइज़. अब आइज़ के भी कुछ पार्ट हैं. तो फर्स्ट क्या है आपका, कॉर्निया. इट इज़ द प्रोटेक्टिव कवरिंग इन द फ्रंट ऑफ द आइज़. हमारे आई के फ्रंट का ये क्या है, कॉर्निया प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्ट करता है, एक कवर है जो कि हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है. अब इसी के किसको प्रोटेक्ट करता है, इरिस. इरिस क्या है, ये आइज़ को हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, जूम. आई आपने गौर से कभी देखी होगी, तो यहाँ देखिए, ये एक तो छोटा सा यहाँ पे रहती है बिल्कुल, इसके बाद ये एक ये रहती है. तो ये जो इरिस कौन सी है हमारी, ये जो आउटर वाली है, इरिस जो है, ये वाला जो है, ये इरिस. तो द सर्कुलर कलर्ड पार्ट ऑफ द आइज़. आइज़ का जो कलर्ड पार्ट है, जो बड़ा वाला जो कलर्ड पार्ट है आइज़ का, जो आई की चारों तरफ है, प्यूपिल के, ये जो आपका, इसको हम दूसरे कलर, जो बीच में जो ये पार्ट है आपका, ये इसको प्यूपिल बोलते हैं. ये क्या है आपका, प्यूपिल. आपने देख रखा है ये आपको, ये वाला पार्ट जो आया है ना, ये प्यूपिल है. और तो इरिस क्या है कि ये वाला पार्ट, ये वाला जो, सॉरी, ये वाला ले लेते हैं हम, ये इरिस है. ठीक है. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो आपको ये क्लियर हो गया होगा. इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर दी इनटू दी आई. ये इसका काम, इरिस का काम क्या होता है कि ये जो लाइट हमारी आँखों में पड़ती है, उसके अमाउंट को कंट्रोल करती है. ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लाइट जो है हमारी आँखों को नुकसान करेगी, इसलिए क्या करती है, कंट्रोल करती है. नेक्स्ट अब आता है हमारे आई का नेक्स्ट पार्ट, प्यूपिल. जिसको क्या है, प्यूपिल जो बीच का हिस्सा था, हमने बताया था अभी आपको, ये जो सेंटर में था. द ब्लैक डॉट इन द मिडल ऑफ द आई. देखा होगा आपने, आपकी आई के बिल्कुल सेंटर में एक ब्लैक डॉट होता है. दैट वर्क लाइक द अपर्चर ऑफ द कैमरा. जो कि किसकी तरीके से, कैमरा के अपर्चर की तरह वर्क करता है. बाय एडजस्टिंग, कैसे, अपने आप को एडजस्ट करके, किसमें, जब डिमनेस एंड ब्राइटनेस में अपने आप को एडजस्ट करके ये कैमरे के अपर्चर की तरह अपने आप को वर्क करता है. नेक्स्ट अब हमारा आता है थर्ड, लेंस. लेंस जो है, ये वाले ग्लास वाले नहीं है, जो कि ग्लास वाले लेंस होते हैं, ये वाले नहीं है. इट इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन. ये कैसा है, जेली की तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा, जो कि किससे बना होता है, प्रोटीन से. विच फॉर्म्स द इमेज ऑन द रेटिना. जिसका काम क्या होता है कि ये रेटिना पर इमेज फॉर्म करता है. ठीक है. कौन, लेंस. रेटिना क्या है, इट इज़ द प्लेस एट द बैक ऑफ द आई बॉल. अब देखिए, ये रेटिना जो है, आई बॉल है आपकी ये वाली, ये, और इसका बिल्कुल बैक साइड में. ठीक है. बैक साइड में ये क्या करती है, वेयर इमेज इज़ फॉर्म्ड. ये वो प्लेस है जो कि आपकी आई बॉल के बिल्कुल पीछे है, पीछे साइड में है, और यहाँ पे क्या होता है, इमेजेस बनती हैं आपकी.
इट हैज़ एन ओपनिंग फॉर ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स। इसमें क्या होती हैं कि नर्व सेल्स और ब्लड वेसल्स की ओपनिंग होती हैं। द नर्व फाइबर, जिसको कि हम लोग ऑप्टिक नर्व भी कहते हैं, ऑन रेटिना कैरीज मैसेजेस। जो नर्व फाइबर होती हैं, इट मीन्स ऑप्टिक नर्व होती हैं जो रेटिना पे, उनका काम क्या होता है कि जो मैसेजेस होते हैं, ठीक है, वो ब्रेन तक क्या करती हैं, कैरी करती हैं। और मैसेजेस कौन से, कि हमारी दैट व्हाट द आईज आर लुकिंग, क्या मैसेज पास करती हैं कि हमारी आईज़ जो हैं वो देख क्या रही हैं, क्या देख रही हैं। हम लोग फूल को देख रहे हैं, हम लोग कुछ ग्रीनरी देख रहे हैं, हाउस देख रहे हैं, ये कैसे हमें पता चलता है, किस तरीके से, क्योंकि मैसेज पहुंचाती है हमारी ऑप्टिक नर्व। अब आईलिड एंड आईलैशेस सर्व द पर्पज ऑफ रिमूविंग द डर्ट। आईलिड और आईलैशेस का क्या पर्पज़ है, क्यों ये दे रखी हैं, इनका ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ है कि ये डर्ट और डस्ट को रिमूव करती हैं, जो कि बाहरी एटमॉस्फेयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स हमारी आंखों में ना जाएं, इनकी वजह से सेफ़ हमारी आइज़ जो है सेफ़ बनी रहें। तो चल, ये आइज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। सेकेंड हम लोग ईयर पे आते हैं। द ईयर हेल्प अस इन हियरिंग, ठीक है, ईयर आप पता है कि ये हम सुनने में हेल्प करते हैं। इट हैज़ 3 मेन पार्ट, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट तो आपको ये पता ही है कि जो ये है हमारा कैसा, एक्सटर्नल पार्ट, ये कैसा है, एक्सटर्नल पार्ट है, ये वाला जो कि आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है, ये पार्ट कौन सा है, एक्सटर्नल पार्ट, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ये हमारा ये क्या है, ये एक्सटर्नल पार्ट है। तो ये एक्सटर्नल पार्ट क्या, इट रिसीव द साउंड वेव्स, जो भी हम सुनते हैं वो वेव्स क्या होती हैं, ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है कहाँ पे, जो भी, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई साउंड वेव्स आ रही हैं, साउंड वेव्स आ रही हैं, ये कुछ साउंड वेव्स हैं यहाँ पे, ये क्या करती हैं, रिसीव करके कहाँ, सीधे मिडल ईयर में क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। साउंड वेव्स को क्या करता है, एक्सटर्नल ईयर जो है साउंड वेव को मिडिल ईयर में ट्रांसफ़र करता है। मिडिल ईयर क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ ईयर ड्रम, इसके पास क्या होता है, ये क्या होता है, ये है ईयर ड्रम, ठीक है, एंड 3 टिनी बोन्स। इसमें क्या, मिडिल ईयर में आपका एक ईयर ड्रम है और 3 टिनी बोन्स है, छोटी छोटी सी, विच वाइब्रेट, जो कि क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं ऑन रिसीविंग साउंड वेव्स। जैसे ही साउंड वेव्स अंदर गई तो ये क्या करने लगती हैं, वाइब्रेट करने लगती हैं। नेक्स्ट थर्ड हमारा आता है इनर ईयर। इट कंसिस्ट ऑफ स्पाइरल शेप्ड कॉक्लिया विच ट्रांसमिट वाइब्रेशंस ऑफ साउंड वेव, ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्पाइरल शेप्ड कॉक्लिया होती है, जो कि क्या करती है, साउंड वेव की जो वाइब्रेशंस आती हैं उनको ट्रांसमिट करती है इनटू दी ऑडिटरी नर्व सेल। किस में कन्वर्ट कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है, ऑडिटरी नर्व सेल्स। दिस नर्व सेल कैरी इट टू द ब्रेन टू एनालाइज द साउंड, जो कि क्या करती है, ये नर्व सेल, ये जो नर्व सेल्स होती हैं, ये उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती है। ब्रेन हमारा एनालाइज करता है उस साउंड को, ठीक है, उस साउंड को एनालाइज करता है। अब नेक्स्ट हम लोग किस में आते हैं, नोज़ पर। नेक्स्ट हम लोग नोज़ पर आते हैं। द नोज़ हेल्प अस इन स्मेलिंग एंड ब्रीदिंग। नोज़ जो है हमें स्मेल और ब्रीथ करने में हेल्प करता है। द 2 हॉलो कैविटी सेपरेटेड बाय अ बोन। 2 आपने देखे होंगे जो नॉस्ट्रल्स होते हैं सामने के, वो किससे सेपरेटेड, एक बोन के थ्रू सेपरेटेड होते हैं। इन अ नोज़ लीड्स टू नेज़ल पैसेज, जिसको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेज़ल पैसेज बोलते हैं। 2 रास्ते होते हैं। 2 हॉलो कैविटीज़ आर नोन एज नॉस्ट्रल, और ये जो 2 हॉलो कैविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, उन्हें नॉस्ट्रल्स बोला जाता है। व्हेन एयर एंटर्स इन दी नॉस्ट्रल, जैसे एयर जो है नॉस्ट्रल्स में एंटर करती है, इट रब्ड विद दी स्पेशल हेयर्स प्रेजेंट इन दी नॉस्ट्रल्स। ये क्या करती है, जो एयर एंटर करती है वो रब करती है, किससे रब करती है, टकराती है जाके, जो आपने देखे होंगे आपके नोज़ में कुछ छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, उनसे रब करती है, उनसे टकराती है जाके। दीज हेयर्स सेंड सिग्नल्स, और जैसे ही टकराती है वो एयर, तो हमारे ये जो इन हेयर का काम क्या होता है, जो नोज़ में होते हैं छोटे छोटे से, उन सिग्नल्स को क्या करते हैं, वो ब्रेन तक क्या कर देते हैं, उन सिग्नल्स को भेज देते हैं। फॉर द टाइप ऑफ स्मेल द एयर हैज़, किसके टाइप में, स्मेल के, जो भी एयर में जिस टाइप की स्मेल होगी उसको क्या करते हैं, उस मैसेज को वहाँ सिग्नल ब्रेन तक भेज देते हैं। दीज हेयर ऑल्सो ट्रैप द डस्ट पार्टिकल।
एंड जम्प्स प्रेजेंट इन द एयर। और इन एयर्स का और क्या काम होता है कि ये डस्ट पार्टिकल्स जो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं या जम्प्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग इनटू द लंग। उनको क्या करता है, ट्रैप करके उनको अंदर जाने से रोकता है, जिससे कि वो हमारे लंग्स में एंटर ना कर जाएं, जो भी डस्ट पार्टिकल हैं या जम्स हैं हमारे लंग्स तक ना पहुंच जाएं। तो ये हमारे वो टिनी हेयर्स का काम होता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं टंग पर। इट हेल्प अस टू डिटेक्ट द टेस्ट। इसका काम क्या होता है कि टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम होता है। इट हैज़ मैनी टेस्ट बर्ड्स विच आर अटैच टू नर्व एंडिंग। ठीक है, इसके कई टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि क्या होती है अटैच होते हैं किससे, नर्व एंडिंग से। ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये आपको ये दिखा रखा है, ये इस टाइप से, ये देखिए आपकी टंग में ये टेस्ट बर्ड्स हैं। ठीक, व्हेन फूड एंटर इनटू द माउथ, जैसे ही फूड जो है आपके माउथ में एंटर करता है, और एक ये सेंटर में, जैसे ही फूड आपके माउथ में एंटर करता है, इट पासेस थ्रू द एंटायर सरफेस ऑफ द टंग। फूड आपके माउथ में एंटर किया और ये अब आपके क्या होता है, मुंह में पूरी टंग पर पास होकर ही तो जाएगा, उसकी पूरी टंग की जो सरफेस है वहाँ से पास होकर ही जाएगा। सो द फूड टचेस द वेरियस टेस्ट बर्ड ऑन द टंग। जब फूड जो है इनसे टच होकर जाएगा सरफेस से, तो ऑब्वियसली जो फूड है वो पूरे वेरियस जितने भी यहाँ पर टेस्ट बर्ड्स हैं उनसे टकरा कर जाएगा, मतलब टच करता हुआ जाएगा। दीज बर्ड्स सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। अब ये बर्ड्स का काम क्या होता है कि ये ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसका सिग्नल ब्रेन को भेजते हैं। ब्रेन इसको एनालाइज करता है कि क्या टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है। ब्रेन एनालाइज करता है, फिर वो हमें बताता है कि कैसा टेस्ट है। द 4 मेजर टेस्ट ऑफ टंग आर स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बिटर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ये जो आपका दे रखा है, ये वाला कौन सा होता है, सबसे पहला ये टंग है आपकी, सॉरी टंग है। तो सबसे पहला जो आपका टेस्ट बर्ड क्या है, ये स्वीट। ये हमें स्वीट के बारे में बताता है कि फूड हमारा स्वीट है कि सार है, सॉल्ट है, किस तरीके, सॉल्टी है किस तरीके से। नेक्स्ट ये वाला और ये वाला आपका क्या बताता है, सॉल्टी, ये सॉल्ट के बारे में बताता है। सेकंड, फर्स्ट हमारा स्वीट का टेस्ट बर्ड है। नेक्स्ट सेकंड जो है हमारे उससे अबव जो सेकंड है वो सॉल्टी बताते हैं। नेक्स्ट थर्ड, उससे अबव जो थर्ड है ये वाला, देन ये वाला, ये सौर जो आपका खाना कैसा है, किस तरीके से, कैसा सौर है, किस तरीके का है। नेक्स्ट ये जो सेंटर में जस्ट दे रखा है ये बिटर बताता है कि खाना आपका किस तरह बिटर है, कैसा है। तो ये आपके टेस्ट बर्ड्स हो गए। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं स्किन पर। स्किन के बारे में पढ़ लेते हैं। द स्किन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। स्किन जो है वो क्या है, हमारी बॉडी का आउटर कवर है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं तो उसी तरीके से स्किन भी एक तरीके के हमारी बॉडी का आउटर कवर है। इट प्रोवाइड द फील और सेंसेशन ऑफ टच। ये जो भी हमें कोई टच करता है उसका सेंसेशन फील कराता है। ठीक है, आर स्किन इज़ अटैच टू दी वेरियस टाइप ऑफ नर्व्स एंडिंग। हमारी स्किन भी किससे अटैच्ड होती है, कई सारी नर्व्स एंडिंग से अटैच्ड होती है, विच आर कैपेबल ऑफ सेंसिंग हीट। जो कि किस में कैपेबल होती हैं, वो हीट को सेंस कर लेती हैं, मतलब फील कर लेती हैं। कोल्ड, स्वेट, पेन, प्रेशर एट्सेट्रा, इनमें कैपेबल होती हैं कि वो इन सबको फील कर सकती हैं कि किस तरीके से हमें पता है कि आज बहुत गर्मी है, ठंडा है ना, बहुत स्वेटिंग हो रहा है, पेन है हमारी बॉडी में, प्रेशर है ना, एट्सेट्रा। ये क्या करते हैं, इन सब चीज़ों में कैपेबल होती हैं ये नर्व एंडिंग। दीज नर्व एंडिंग ट्रांसमिट दी मैसेजेस टू द ब्रेन। और यही नर्व एंडिंग जो होती हैं ब्रेन को मैसेज ट्रांसमिट करती हैं, एंड देन ब्रेन रेस्पॉन्ड बाय द प्रोवाइडिंग द फील ऑफ टच। ठीक है, ये जब ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं, मैसेज भेजती हैं, ट्रांसमिट करती हैं, तब ब्रेन रेस्पॉन्ड करता है, उनको फील ऑफ टच जो है प्रोवाइड कराता है उन्हें। हमें दोबारा पता चलता है कि किस तरीके से, नहीं गर्मी है, ठंडा है, किस तरीके से। तो ये हमारे स्किन का वर्क होता है। तो यहीं पे बच्चों आपका चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर 4। इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो आपको PDF फॉर्म में आपके ऐप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, और इस चैप्टर को आप दोबारा से पढ़िएगा। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप इसको एक बार दोबारा पढ़ेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।